जिस डॉलर को लेकर अमेरिका इतराता रहता है, अपनी ऐंठन दिखाता रहता है, उस डॉलर के दिन अब जल्द ही लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करामात कैसे होगी, कैसे इतना बड़ा बदलाव दुनिया की अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जो रुपए की बम बम होने वाली है। क्या अब भारत अपने व्यापार के लिए डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल करने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, और अगर गिरावट का यही दौर आगे भी जारी रहा तो भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं होगा। अगर भारत को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनना है तो उसे रुपए को मजबूत करना होगा, उसकी ताकत बढ़ानी होगी, उसे बूस्टर डोज देना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि डॉलर के बजाय दुनिया रुपए को तवज्जो दे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दुनिया रुपए में क्यों डील करेगी, क्यों वो सर्वमान्य चलन की मुद्रा डॉलर को छोड़कर भारत के रुपए को अपनाएगी। आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जो रुपए की स्वीकार्यता दूसरे देशों के लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन भी भारत की तरह अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। इसके लिए उसने कई देशों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। अपनी मुद्रा में व्यापार करने के लिए वो कई देशों को राजी करने में लगा है। खासकर मुस्लिम देशों को लेकर चीन अपनी इस नीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चीन के इस चाल से अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इसके पीछे चीन का मकसद क्या है। दोस्तों, अब जब भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत उसके बढ़ते कदम को रोक सकता है, क्योंकि दुनिया के देश चीन के बजाय भारत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके साथ व्यापार करने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लिहाजा वो चीनी मुद्रा की जगह भारतीय मुद्रा से व्यापार करने पर सहमति जता सकते हैं। यही नहीं, भारत की इस पहल से चीन के कर्ज में डूबे देशों को एक बड़ा सहारा मिल गया है। वो भारत के इस कदम के साथ कदम मिलाकर चलने को भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि भारत की इस पहल से उन्हें इस भंवर से निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत के इस कदम से रुपया जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। क्या अब भारत को विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत नहीं होगी। क्या भारत के इस कदम से देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। क्या भारत के लिए यह कर पाना इतना आसान होगा। क्या पश्चिमी देश इसमें रोड़ा पैदा नहीं करेंगे। क्या चीन भारत के रास्ते को रोकने के लिए कोशिश नहीं करेगा। इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। मोदी सरकार के कदम से बदलेगी रुपए की सूरत। इंटरनेशनल करेंसी बढ़ने की ओर रुपए ने बढ़ा दिया है कदम। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर किसी को एक सुई भी बेचनी या खरीदनी होती है तो उसे अमेरिकी डॉलर में लेन देन करना होता है। सरल भाषा में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फिलहाल डॉलर का ही रुतबा है, मगर अब इस डॉलर के सामने कुछ अन्य मुद्राएं जैसे यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युआन के साथ साथ भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। दरअसल विदेश से व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की ओर से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। रूस के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत के बाद देश में 17 वॉस्ट्रोक खाते खुल चुके हैं, और इजराइल, जर्मनी जैसे विकसित देश समेत 64 देशों ने रुपए के जरिए कारोबार करने पर रुचि जताई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, ये कैसे खोले जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के SBI में अपना खाता खोले, लेकिन ये खाता रुपए में लेन देन करेगा। इसका मतलब है कि खाता विदेशी बैंकों का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। इस व्यवस्था के जरिए आयात करने वाले भारतीय आयातक रुपए में पेमेंट करेंगे, और इस भुगतान को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कोई भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्टर को इससे जो भुगतान मिलना है वो भी विदेशी बैंक के इसी स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट से हो जाएगा। दोस्तों, विदेश का कोई बैंक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए भारत में AD बैंक से संपर्क कर सकता है, जिसके बाद भारतीय AD बैंक RBI से इसके लिए अनुमोदन लेगा। RBI द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद भारतीय AD बैंक में स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट चालू हो जाएगा। दोनों पक्षों के बीच रुपए में व्यापार शुरू होने के साथ ही मुद्राओं की विनिमय दर मार्केट रेट पर तय कर ली जाएगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भारत के किन किन बैंकों में खाते खोले जा सकते हैं। दोस्तों, यूको बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैनरा बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, येस बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड में भारत के साथ रुपए में व्यापार करने वाले देश वॉस्ट्रो खाते खोल सकते हैं। दोस्तों, RBI ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। दोस्तों, भारत के लिए खुशी की बात यह है कि पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारत के रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है।
दोस्तों, भारत का रुपया अगर 30 से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है तो ऐसी स्थिति में वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा का रूप ले सकता है। दोस्तों, शुरुआती चरण में रूस के बाद श्रीलंका ने भी भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई थी, जबकि अब रुपए में व्यापार करने के इच्छुक देशों में अफ्रीका के कई देश, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं। ये देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इन 4 देशों ने रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए विशेष वॉस्टो अकाउंट के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। ये देश भारत में ऐसे खाते संचालित करने वाले बैंकों के संपर्क में हैं। मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों के लिए विशेष वॉस्टो खातों को आरबीआई द्वारा मंजूर किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत आसानी से रुपए को इंटरनेशनल करेंसी घोषित करा लेगा? क्या रुपए को इंटरनेशनल करेंसी घोषित कराना इतना आसान है? भारत का ये कदम उसे कैसे आने वाले वक्त में लाभ पहुंचाएगा? दोस्तों, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता मिलने से भारत को कई मोर्चों पर लाभ होगा। अगर ये सफल रहा तो कच्चे तेल समेत आयात की जाने वाली अधिकांश चीजों का भुगतान रुपए के माध्यम से ही किया जाएगा। अभी भारत इसके लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। इसके अलावा कई विदेशी लेन देन का भुगतान डॉलर में किया जाता है। अभी भारत डॉलर की जरूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया बेचता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। INR पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है और इसीलिए खरीदार मिलना अक्सर मुश्किल होता है। दूसरी ओर भारतीय रुपए की तुलना में USD की मांग ज्यादा है। इसकी आपूर्ति फेड द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों, रुपए में व्यापार बढ़ने के साथ ही RBI को बदले में INR के लिए खरीदार खोजने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम भारतीय रुपए की मांग को बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं भेजने से जो राशि जमा होगी वो अंततः देश में विकास में काम आएगी। दोस्तों, दरअसल जब हम किसी से व्यापार करते हैं तो सबसे पहले हम रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं, फिर डॉलर को उस देश की करेंसी में बदलवाते हैं जिससे माल का आयात करना होता है। ये प्रक्रिया लंबी होने के साथ साथ महंगी भी होती है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अरबों खरबों का होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि माल आयात में कितना अतिरिक्त पैसा बर्बाद हो जाता होगा, जिसका बुरा असर माल की कीमत पर पड़ता है। अब अगर सीधे भारत की मुद्रा में लेन देन होगा तो इस पूरी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा और माल की कीमत भी उपभोक्ताओं की जेब को प्रभावित नहीं करेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए देशों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अमेरिकी डॉलर विश्व की सर्वमान्य मुद्रा है, इसीलिए अधिकांश लेन देन डॉलर में किए जाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए आयात महंगा हो रहा है। इसके लिए विकल्प की तत्काल जरूरत महसूस हो रही है। वॉस्टो खाते की मदद से कोई भी देश भारत के साथ हुए आयात या निर्यात का मूल्य चुकाने के लिए रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। इस खाते के जरिए बहुत आसानी से वस्तुओं और सेवाओं का चालान हासिल कर सकते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी घटेगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या क्या हैं? कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करेगा? दोस्तों, सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए जोखिम को कम करेगा। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यवसाय करने की लागत को कम करेगी, बल्कि ये व्यवसाय के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाएगी। इससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होगा। विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत भी कम हो जाएगी। खासतौर पर डॉलर के भंडार की जरूरत नहीं होगी। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होने से भारत बाहरी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा, यानी डॉलर के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भारत के दुश्मन चीन ने भी युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन चीन की असफलता से भारत को घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन अपनी करेंसी के मूल्य को घटाने बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके अपनाता है। ऐसे में युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश असफल हो चुकी है। दोस्तों, अभी रुपए में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करीब 2% होता है और ये अगले 5 सालों में 20% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रुपया मजबूत होगा, दुनिया में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ेगी और विदेशी करेंसी पर भारत की निर्भरता कम होगी।